नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 का दो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई भी एक पूर्णांक है। यानी कि ये दर्शाना है किसी भी कोई भी अगर विषम पूर्णांक लेते हैं, ठीक है, तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं 6q+1 6q+3 6q+5 किसी ना किसी एक रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं एक, तो यहां पे लिख सकता हूं, जैसे मेरे पास 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 6 × 1+3। तो ये हमारा किस पे बैठ गया, 6q+3 पे आ गया, है ना। और उसी तरह हम यहाँ पे 11 ले ले तो 11 विषम पूर्णांक ले ले तो 6 × 1+5, 6 × 1 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अगर हम उसी तरह 7 ले ले तो 6 × 1+1 7 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कोई भी विषम पूर्णांक आप लेते हैं तो उसको 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आप देखें इसको 6q+1 जो है वो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम जैसा दिख रहा है, जैसे AQ+R। याद है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या था, AQ+R के रूप में हम लोग लिख सकते थे किसी भी नंबर को, उसी रूप में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या लगेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही लगेगा। कैसे लगेगा तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, हम बोला कि Q एक कोई पूर्णांक है और यहाँ पे दर्शाए कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, तब मान लेते हैं कोई भी नंबर को। लिखेंगे क्या, माना कि एक कोई घनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक कोई घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इस a को हम 6 से भाग करेंगे। अगर a को 6 से भाग करेंगे तो इसका भागफल कुछ और कुछ शेषफल मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम a को 6 से भाग करेंगे और भाग करने पे एक हमको भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा। भागफल को हम q मान लेते हैं और शेषफल को r मानते हैं। क्या करें हम कि अगर हमारे पास a है, इस a को हम 6 से अगर भाग देंगे तो एक भागफल में इसको q मान लें और शेषफल मिलेगा इसको r मान लेना हम। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इसको a = 6q+r लिख सकते हैं ना हम। अच्छा, हम 6 से ही क्यों भाग दिए, 7 से क्यों नहीं दिए, 8 से क्यों नहीं दिए? तो ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो यहां से आपको हिंट लेना पड़ेगा वो किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। यहां पे क्वेश्चन आपको जो दिख जाएगा आप समझिए उसी से हमको भाग देना है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लिए, माना कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। a को 6 से भाग देने 6 से भाग देने पर एक दूसरी संख्या q और r इस प्रकार पाते हैं कि मिला है ना, एक को 6 से भाग दे तो क्यू आर मिला है और विषम क्या रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस प्रकार पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम से हम लिख सकते हैं a बराबर 6q प्लस r, जहां r आपका जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, बस इतना ही हो सकता है। अगर हम 6 से भाग दिए हैं तो हमारा शेषफल कहां तक जा सकता है? 5 तक। याद रखेंगे कि हम जिससे भी भाग देते हैं शेषफल उससे एक कम तक जाता है, तो शेषफल हमारा कहां तक चला जाएगा? 5 तक चला जाएगा। अब ये जितना शेषफल मिला है हम उन सब शेषफल को एक एक करके, जैसे r बराबर 0 यहाँ रख के निकालेंगे कि a का वैल्यू कितना आ रहा है, r बराबर 1 रख के यहाँ निकालेंगे कि a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, 3, 4, 5 सबको रख के यहाँ पे r की जगह पे निकालेंगे कि इसका a का मान कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, इसको हटा दिया जाए। क्या लिखेंगे? इस कलर से लिखा जाए। जब r बराबर 0, हम यहां से उठा लिए r बराबर 0, ये वाला, ठीक है, 0 का काम यहां से खत्म कर दिए, 0 उठा लिए। जब 0 में उठा लिए तो इस r का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे 0, तो कितना हो जाएगा? 6q प्लस 0 हो जाएगा। क्या रखेंगे? a बराबर 6q प्लस 0 बराबर हो गया हमारे पास ये 6q। अच्छा, 6q को क्या हम लिख सकते हैं? 2 गुने 3q लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3q, और 3q को हम k1 मान लें तो 2 गुने k1, ठीक है, जहां k1 बराबर 3q, जहां k1 बराबर 3q, ठीक है। अब आते का, अब कौन रखेंगे? 1 रखेंगे। r बराबर 0 तो रख चुके, अब r बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। क्या इसमें क्या 2 कॉमन हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे 6q में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 गुना 3q और प्लस 1, 3q को कुछ मान ले, मानते हैं k2 मानते हैं, 2k2 प्लस 1 लिखेंगे, जहां k2 बराबर 3q। ठीक है ना यहां तक? अब क्या रखेंगे? जब r बराबर 2, जब r बराबर 2 हो जाएगा तो a बराबर 6q प्लस 2। अब यहां से हम 2 निकाल लें तो ये बचेगा हमारे पास 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 को कुछ मान ले, k3 मान लेते हैं, तो 2k3 हो जाएगा, हो जाएगा, जहां k3 बराबर 3q प्लस 1। अब किसको रखेंगे? जब r बराबर 3 रख लिए तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको? 6q प्लस 2 प्लस 1, यहां से हम 6q प्लस 2 में से हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा 3q प्लस 1 प्लस 1, और 3q प्लस 1 को हम k4 मान लें तो 2k4 प्लस 1, जहां k4 बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। यहां तक हो जाएगा, इतना हमारा काम हो गया। कहां तक रख चुके हैं हम? 3 तक रख चुके हैं। अब रखते हैं हम 4। जब r बराबर 4 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। यहां से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो ये बचेगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 को हम k5 मान लें तो 2k5, जहां k5 बराबर, यानी k5 को क्या माने हैं? तो 3q प्लस 2 माने हैं। अब लास्ट रख लेते हैं, जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 6q प्लस 4 प्लस 1, यानी कि
दो कॉमन निकाले यहां से, तो 3q प्लस 2 प्लस 1, और 3q प्लस 2 को 6 मान ले हम, k6, तो k6 प्लस 1, जहां k6 बराबर 3q प्लस 2। कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं, पांचों वैल्यू रख लिए हम, रख लिए। अच्छा, अगर कोई संख्या सम है तो वो 2 का मल्टीपल होगा। जैसे यहां देखिए, जब r बराबर हम 0 रखे हैं तो फाइनल क्या है? 2k1। इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास सम संख्या है, 2k1 आया है, तो ये हमारे पास k1 क्या है? सम संख्या है। यानी ये जो निकाले हम, ये कौन सा निकाले हैं? सम आ गया। मैं लिख लेते हैं ताकि हमको ध्यान रहे। ये कौन सा आ गया हमारे पास? सम आ गया। नेक्स्ट 2k प्लस 1, ये क्या आ गया? विषम आ गया। अगर 2 के साथ मल्टीपल है तो वो सम होगा, 2 के साथ मल्टीपल साथ कुछ जोड़ा हुआ है तो क्या होगा? विषम होगा। ठीक है, तो ये हमारे जब r बराबर 1 रखे तो ये क्या आ गया हमारे पास? विषम आ गया। ये क्या आ गया? विषम आ गया। उसी तरह 2k3 क्या होगा? ये सम होगा, होगा। तो ये हमारा 2k3 क्या हो गया? सम हो गया। नेक्स्ट 2k4 प्लस 1, यहां पे 1 ऐड हो चुका है, तो ये भी क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा। नेक्स्ट 2k5 से कुछ जुटा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। कहलाएगा, कहलाएगा। नेक्स्ट 2k6 प्लस 1, इसमें 1 जुट गया है, तो ये क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? विषम पूर्णांक के बारे में। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो जहां जहां आपका विषम है, क्या देखिए इस फॉर्मेट में है, देखिए यहां विषम है, तो देखिए 6q प्लस 1, यहां विषम है 6q प्लस 3, यहां विषम है 6q प्लस 5, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन सारे को हम इक्वेशन मान लेते हैं। जैसे इसको हम मान लिए हैं, लाल से ही मान लेते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2, यहां इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, ये हो गया पास समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 5, और ये हो गया पास समीकरण 6। तो विषम मेरे पास कहां कहां आया है? समीकरण 2 में, समीकरण 4 में और समीकरण 6 में आया है। तो इसी बात को हम यहां पे लिख लेते हैं। समीकरण 2, 4 और 6 से, अब क्वेश्चन लिख लीजिए, 6 से कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? कोई भी घनात्मक पूर्णांक कोई भी घनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। और ये हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ आया? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वरना मैं फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा दूसरी वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की समान टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। स्तंभ मतलब कॉलम, स्तंभ मतलब कॉलम। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको किसी दो संख्या में से कम वाला संख्या चूज करना हो तब महत्तम समापत्ति निकाल लीजिए। ठीक है,
पूछा है क्या कि एगो 616 सदस्य है, एगो 32 सदस्य है, तो कितने कॉलम में उसको बांट सकते हैं, बराबर बराबर। ठीक है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समापतक निकालना पड़ेगा। तो यहां निकालेंगे हम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक ऑफ 616 और 32। क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक 616 और 32। ये हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे हम 616 को, भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 32 से भाग देंगे हम तो 32 से कम 32, 11 से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 29 और ये हो गया 6। 32 से 296 कितनी बार जाएगा, 8 के 24, 9 के 27, 9 दूनी 18, 9 बार में 9 दूनी 18 के 88, 1 9 27 1 28, 288। ठीक है, 16 में से 8 गया 8, 16 से 8 गया 8 और यहाँ बचा 0, खत्म हो गया ये। अब 8 से भाग देंगे किसको, 32 को, और 32 से कटे कितना, 4 बार में चला जाएगा 32, चलेगा गया 0। 0 आने पे जो हमारा भाजक होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक आ जाता है। यानी महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक आ गया हमारे पास 8, तो यही 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं महत्तम समापवर्तक बराबर 8, और यही 8 हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था आपका, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।